दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास और मॉडर्न सिटी के अनूठे संगम उस शहर की जहां तेल सस्ता और पानी महंगा है। शहर के नाम में गार्डन छलकता है लेकिन हरियाली का दूर दूर तक शहर से कोई नाता नहीं है। इस शहर में हर कोई अमीर है, इसलिए मजदूर भी दूसरे शहरों से बुलाए जाते हैं। सड़क पर सिगरेट पीने से लेकर बिना परमिशन किसी की फोटो खींचना तक यहाँ पर बैन है। नमाज के टाइम पर दुकानें खोली या वैलेंटाइंस डे पर हार्ट शेप की चीजें रखी तो समझ लीजिए बॉस वाट लग जाएगी। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियाद के बारे में। इस वीडियो में आप इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। दोस्तों रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी है जो इकोनॉमिकली, हिस्टोरिकली, सांस्कृतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण मेट्रोपॉलिटन सिटी है। रियाद को दुनिया के नामी शहरों में शुमार किया जाता है क्योंकि शहर की अर्थव्यवस्था दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। ये शहर पारंपरिक आकर्षण और आधुनिक विकास का अनूठा संगम है। जहाँ आप वास्तुकला देख सकते हैं तो लोगों का धर्म के प्रति विश्वास भी। यह असंख्य प्रवासियों का घर तो है ही, वहीं अपने वतन को चाहने वाले लोगों का मुल्क भी है। रियाद में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं रोजगार की तलाश में। रियाद की वास्तुकला और आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं मुल्कों से पहुंचे मजदूरों का है। 1973 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले रियाद में 78,21,000 यानी कि 78 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये सऊदी के 13 प्रोविंस में से एक है और अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा शहर भी है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रियाद का पुराना नाम हेयर अल याममा हुआ करता था। दरअसल रियाद का इतिहास 3री शताब्दी से मिलता है, जब ये अल याममा प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन फिर बदलते इतिहास के साथ रवत शब्द से निकला रियाद शहर, जिसका मतलब होता है गार्डन्स। 17वीं शताब्दी तक रियाद एक छोटा सा गांव हुआ करता था जहां दूर दूर तक सिवाय रेगिस्तान के कुछ और नजर ही नहीं आता था। 1727 में सऊदी में सौद डायनेस्टी की शुरुआत होती है और 1932 में रियाद बनता है सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी। दोस्तों एक जमाने में गरीबी का धक्का खाने वाला सऊदी अरब आज जो अमीर सिटी कहलाता है, उसका पूरा क्रेडिट जाता है खोजे गए तेल को। 1938 में पहली बार फारस की खाड़ी में विशाल तेल भंडार की खोज की गई, जिसके बाद लगातार तेल के भंडार शहर और देश में मिलते चले गए और रियाद सहित पूरे सऊदी की किस्मत चमकने का नंबर लग गया। 1976 आते आते सऊदी दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर बन गया। इसी के साथ रियाद की गरीबी, लाचारी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए आजकल लोग ग्रीन एनर्जी पर डिपेंड होने का प्लान बना रहे हैं और रियाद को भी ये भनक लग चुकी है कि तेल के भंडार हमेशा उनके शहर में नहीं रहेंगे। इसलिए अब दुबई की तरह रियाद को भी टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सऊदी अरब का संस्थापक अब्दुल अजीज को माना जाता है। यही कारण है कि उनके नाम पर यहाँ कई इंस्टीट्यूट्स वगैरह है। अब्दुल अजीज के जन्म की बात करें तो उनका जन्म स्थान रियाद है और उनकी विरासत पूरे शहर में कई स्मारकों और स्थानों के रूप में सिमटी हुई है। रियाद विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाने वाला एक शहर है जहां मेनली अरबी भाषा का बोलबाला है। हालांकि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जैसी दूसरी भाषाएं भी शहर में बोली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे देशों से आए लोगों का भी रेशियो अच्छा खासा है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि रियाद में एक भी नदी नहीं है, इसलिए यहाँ लोगों तक पीने का पानी पहुँचाने के लिए समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू पहले फिल्टर किया जाता है, जबकि यहाँ तेल के भंडार की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि रियाद में पेट्रोल सस्ता है और पीने का पानी 3 गुना महंगा है। लेकिन महंगा हो या सस्ता है, रियाद के लोगों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और इसका कारण है इनके पास मौजूद पैसा। शहर की टोटल जीडीपी 1.807 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जबकि पर कैपिटा इनकम लगभग $34,410 है। शहर में लगभग हर कोई अपने बिजनेस का मालिक है। रियाद में अब ऑयल, नेचुरल गैस के अलावा टूरिज्म, फर्नीचर, क्लोथ्स, गोल्ड, मशीनरी, इक्विपमेंट, फाइनेंशियल सेंटर्स वगैरह सभी पैसों की बारिश होती है। इसके अलावा शहर में केमिकल्स, मेटलर्जिकल गुड्स, फूड, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का भी काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। साथ ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट इस शहर को कभी गरीब ना होने वाले शहरों में भी शुमार करवाती है। दोस्तों अमीर तरीन इस शहर को आप एक यंग सिटी मान सकते हैं, क्योंकि इस शहर की ज्यादातर आबादी 35 साल से कम की है। इसलिए ये हुआ एक युवा शहर जहाँ की तरक्की की जिम्मेदारी अब युवाओं के कंधों पर है। हालांकि इस कंट्रीब्यूशन में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि रियाद दुनिया के उन शहरों में शामिल है जहाँ महिलाओं पर तमाम तरह के कानून थोप दिए जाते हैं। इस शहर में महिलाओं की संख्या कम जबकि पुरुषों की ज्यादा है। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो दोस्तों रियाद में कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। रियाद का लिटरेसी रेट भी 94% से ऊपर पहुंच चुका है। रियाद में ही सऊदी अरब की सबसे पहली यूनिवर्सिटी खोली गई थी, जिसे 1957 में किंग सौद बिन अब्दुल अजीज द्वारा खोला गया था। किंग सौद के नाम से यूनिवर्सिटी में बनी किंग सलमान सेंट्रल लाइब्रेरी वाकई में बड़ी शानदार है, जिसमें एक साथ 4000 के लगभग लोग एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ किंग अब्दुल अजीज मिलिट्री कॉलेज, किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज और किंग खालिद मिलिट्री एकेडमी जैसे कई कॉलेज, स्कूल और इंस्टीट्यूट्स भी हैं। रियाद का अपना कोई संविधान नहीं है, क्योंकि रियाद सहित पूरे सऊदी अरब में शरीयत कानून लागू है और मुस्लिमों की पाक किताब कुरान को ही यहाँ का संविधान माना जाता है और कुरान के मुताबिक ही अपराधियों के लिए सजा मुकर्रर की जाती है। रियाद दुनिया के सबसे सेफेस्ट शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ जाने के बाद ना तो आपको अपना सामान चोरी होने का डर सताएगा, ना ही थ्रेटन, मर्डर या हैरेसमेंट की चिंता रहेगी, क्योंकि इस शहर में क्रिमिनल्स को सख्त से सख्त सजा दी जाती है और यही
यही कारण है कि यहाँ का क्राइम रेट बहुत कम है। रियाद में अगर कोई व्यक्ति चोरी, डकैती या किसी की निंदा यानी कि बोले तो चुगली करते हुए पकड़ा गया ना, तो उसे सीधा मौत की सजा सुनाकर यमलोक भेज दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई मर्डर जैसे संगीन अपराध में शामिल है तो उसे गिरफ्तार करने के बाद सजा सरकार, प्रशासन या कुरान या पुलिस नहीं बल्कि पीड़ित के परिवार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीड़ित के परिवार जो चाहे वो सजा उस व्यक्ति को दिलवा सकते हैं। ऐसे में कई बार लोग अपराधी को मौत की सजा सुनाते हैं तो कई बार हर्जाना लेकर छोड़ देते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स लेते हुए या देते हुए या शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ या फिर किसी भी तरह की तस्करी में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती है। अपराधियों के अलावा रियाद को महिलाओं पर भी काफी सख्त माना जाता है। इस शहर में महिलाओं पर कई तरह के नियम कानून लागू किए गए हैं, जैसे कि वो घर से निकलेंगी तो अकेले नहीं निकलेंगी, साथ में पिता, भाई या पति में से कोई एक मर्द होना ही चाहिए। बुर्का बिना पहने घर से तो बाहर जा ही नहीं सकती, और बुर्का भी ऐसा जिसमें सिवाय आंखों के कुछ भी नजर न आए। यहाँ महिलाओं को प्लेन चलाने की परमिशन तो दे दी गई है, लेकिन कार चलाने की परमिशन नहीं है। हालांकि इतने सख्त नियमों के चलते रियाद का टूरिज्म दिन पर दिन गिर रहा है, इसलिए फिलहाल यहाँ पर महिलाओं को कार चलाने की परमिशन मिल रही है, लेकिन हिजाब में रहना, पब्लिक प्लेस में ना जाना, किसी पराये मर्द से बात ना करना, पराये मर्द से हाथ ना मिलाना, ऐसे नियम अभी भी उन पर लागू हैं। साथ ही रियाद में अगर किसी महिला को बैंक अकाउंट खोलना है तो उसे पहले अपने पति की परमिशन लेनी पड़ती है। शहर में और भी कई तरह के नियम है, जैसे कि आप यहाँ खुले में यानी कि पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान, फिर चाहे वो सिगरेट हो या सिगार, ये सब नहीं कर सकते। इसके लिए अच्छा खासा जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। अडल्ट हो या ना हो, अडल्ट मूवीज नहीं देख सकते। अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो बॉस कठोर सजा का प्रावधान है। दोस्तों, रियाद में पोर्क मीट भी पूरी तरह से बैन है। साथ ही अगर आप शहर के किसी भी व्यक्ति की तस्वीर उसके बिना परमिशन की खींचते हैं तो इसके लिए आपको तगड़ी सजा हो सकती है। वहीं रियाद में नमाज के टाइम हर तरह की दुकान को बंद रखने का प्रावधान है, खासकर खाने पीने की चीजों वाली दुकानें। इन सभी नियमों को रियाद में बड़ी सख्ती के साथ फॉलो किया जाता है, और अगर नहीं करेंगे तो झट से पुलिस, प्रशासन और सरकार तक बात पहुंच जाएगी। क्योंकि रियाद के लोग नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात की निगरानी रखने के लिए यहाँ पर एक अलग तरह की पुलिस तैनात है, जो नियम तोड़ने पर कठोर सजा का डर दिखाती है। हालांकि इतने सख्त नियमों का सीधा असर रियाद के टूरिज्म पर पड़ रहा था, तो इसको देखते हुए कुछ नियमों में ढिलाई दे दी गई है, जैसे कि महिलाएं यहाँ कार चला सकती हैं। कुछ साल पहले तक जिस सिनेमा हॉल को पूरे शहर में बैन कर दिया गया था, वो अब लोगों के लिए खुला है। महिलाएं अगर अडल्ट हैं और परिवार से अलग रहना चाहती हैं तो रह सकती हैं। इस शहर के कब्रिस्तान में दोस्तों गैर मुस्लिम्स को दफनाना पूरी तरह से बैन है। इसके लिए कठोर सजा के प्रावधान भी हैं। शहर में खुले में, सड़कों पर, गलियों में लड़का लड़की कपल रोमांस नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेसेस पर किस करना और हक करना पूरी तरह से बैन है। साथ ही यहाँ पर शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाए जाने पर भी ऐसी सजा दी जाती है जो बर्दाश्त से बाहर है। होमोसेक्सुअलिटी को रियाद में पाप माना जाता है, इसलिए अगर आप आदमी हैं और आप आदमी से प्यार कर बैठे हैं और रियाद के निवासी हैं तो अपने अरमानों पर कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम जेंडर के पर्सन के साथ संबंध बनाना गैर कानूनी है। वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी दोस्तों लव बर्ड्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता, बट रियाद में वैलेंटाइंस डे पूरी तरह से बैन है। इवन यहाँ की दुकानों पर अगर इस दिन हार्ट शेप या रेड कलर की जो इमेजेस होती है जो प्यार को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी कोई भी चीज रखी गई तो उसके लिए बॉस सख्त सजा मिल जाएगी। दोस्तों, रियाद की सबसे ऊंची बिल्डिंग है किंगडम सेंटर। 99 मंजिला ऊंची इस इमारत की ऊंचाई 302.3 मीटर यानी 991.75 फीट की है, और 2002 में जब इसे खोला गया तो ये सऊदी अरेबिया की सबसे ऊंची इमारत थी। हालांकि आज दूसरी इमारतों ने इसकी जगह ले ली है और अब ये देश की 5वीं सबसे ऊंची इमारत है। हालांकि ये आज भी शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर और ताइवान के 85 स्काई टावर के बाद दुनिया की ऐसी तीसरी सबसे ऊंची इमारत है जिसमें एक छेद है, यानी कि एक बड़ा सा होल। रियाद में आपको 1800 के दशक का एक किला भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है मैस्मार्क फोर्ट्रेस, और ये सर्दन रियाद में मिट्टी के ईंटों से बना हुआ एक किला है। दोस्तों, रियाद इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर को होस्ट करता है जिसमें बिजनेस, ट्रेड शो, कॉन्फ्रेंस और दूसरी प्रदर्शनकारियों का आयोजन किया जाता है। रियाद में घूमने जाते हैं तो आप मिलिट्री म्यूजियम को जरूर देखिएगा जो रियाद के मिलिट्री के इतिहास को डीपली डिफाइन करता है। साथ ही यहाँ मिलिट्री से जुड़ी कलाकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं। रियाद का अल वतन पार्क भी एक लोकप्रिय मनोरंजक स्थल है जहाँ बड़े और हरे भरे पेड़, एडवेंचरस एक्टिविटीज का लुत्फ उठाया जा सकता है। हालांकि हरियाली और रियाद का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि शहर का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान, धूल मिट्टी से ढका हुआ है, इसलिए समय समय पर यहाँ धूल भरे तूफान भी देखने को मिलते हैं, कभी छोटे तो कभी बड़े लेवल के। इस देश में देखने के लिए कुछ और भी है, जैसे सड़कों पर दौड़ती गोल्ड प्लेटेड गाड़ियाँ। जी हाँ, यहाँ लोगों के पास इतना पैसा है कि घर, बाथरूम, फर्नीचर से लेकर कुछ लोग तो सोने की गाड़ियाँ रखने का भी शौक रखते हैं। सोने की चेन, अंगूठी तो भाई यहाँ आम बात है। यहाँ तो कई लोग सोने की चप्पलों का भी शौक रखते हैं। वाकई किसी ने सच्ची कहा है, शौक बड़ी चीज है। रियाद नॉन वेजिटेरियन लवर्स के लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ के लोग के बीच मांसाहारी खाना काफी फेमस है और लोगों को मांस मछली खाना सबसे ज्यादा पसंद है, खासकर ऊंट के मांस से बनी बिरयानी। जी हाँ दोस्तों, रियाद में ऊंट के मीट को बड़े ही चाव से खाया जाता है, खासकर बिरयानी में तो इसे स्वाद ले लेकर चखा जाता है। कब्सा रियाद की पारंपरिक डिश है जिसे पूरे सऊदी में बहुत पसंद किया जाता है। इसे कई तरह के मसालों के साथ बनाया जाता है और ये रियाद की समृद्ध पाक विरासत का प्रतीक मानी जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको रियाद
पसंद आया होगा और हमारी मेहनत भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।